हेलो, राधे राधे, राम राम। हम लोगों ने 48 क्वेश्चन तक कर लिए थे ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आप लोग अपना वही वाला पेपर निकाल लीजिए, वैल्यू एजुकेशन का, ठीक है। पेपर 205A डी सीरीज़ चल रही है ये, ओके। तो हमने 48 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसमें 49वां हम प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। किसने कहा था गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? किसने कहा था? तो इसके लिए बताया है पाणिनि, ठीक है। वैसे तो इन सब की चर्चा मिल रही है इसमें, लेकिन पाणिनि मेन बताए हैं इसमें, ओके। और 50वां प्रश्न है, भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं? तो यम और नियम इन दोनों के 10-10 अंग बताएं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में, ठीक है। 51वां प्रश्न है, अहिंसा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो मानसिक व बौद्धिक अहिंसा, शारीरिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा, ये सभी सही हैं, ओके भाई। अब देखिए 52वां प्रश्न हम देखते हैं। 52वां प्रश्न है, किन तत्वों में एक रूपता होनी चाहिए? किन तत्वों में? तो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, तो इन सभी तत्वों में एक रूपता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी लगाना, ओके। अब चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। ये हो गए 52। अब 53 कहाँ है? इसमें ना आगे पीछे हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, आगे पीछे हो रहे हैं। 53 ढूंढना पड़ रहा है कहाँ है। आप भी देखते जाना, ठीक है, ध्यान से देखना कहाँ 53 है, कहाँ 52 है। अपने कॉपी में लगाते जाना आंसर इसके। पहले तो 53 में ली जाए, कहाँ चला गया पता ही नहीं कहाँ है। पिछली बार 53 पहले आ गया था, अब वो ढूंढने से नहीं मिल रहा है। ये लो, ये रहा 53। आगे पीछे सारे पेजेस हो रहे हैं इसमें। चलिए आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें 53वां क्वेश्चन है। 53वां प्रश्न है, अस्तेय के प्रकार कौन कौन से हैं? तो भैया अस्तेय के ये तीनों ही हैं, बौद्धिक अस्तेय, वाचक अस्तेय और शारीरिक अस्तेय, ठीक है, ये लगा लेना। नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? ये दूसरा है। ये तो हम लोग कर चुके हैं ना शायद। हाँ चलो दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 55वां प्रश्न है, मन कर्म वचन के आधार पर अपग्रह में के कितने प्रकार होते हैं? अपरिग्रह के तो 3 होते हैं, ठीक है। 5वीं बताई, हमने आपको बोला ही था पहले। और अब देखिए आगे चलते हैं। भक्ति योग किस बात पर बल दिया जाता है भक्ति योग में? तो भैया भक्ति योग में ईश्वर श्रद्धा, समर्पण की भावना, आस्था, सब में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। योग 56 प्रश्न है ना। अब हम चलते हैं आगे। अब ढूंढते हैं 57वां प्रश्न। 57 कहाँ है? खो गए हैं ये प्रश्न, पता नहीं चल रहा है कुछ भी, कहाँ है कौन सा। आप बस बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो आगे पीछे, लेकिन आपके पास तो पेपर होगा, हमारे पास पेपर नहीं है, ये किसी स्टूडेंट ने भेजे हैं, ओके। चलिए ये आ गया 57वां प्रश्न। तो 57 का आंसर क्या है? ध्यान के प्रकार कौन कौन से हैं? पहले तो इसे बड़ा करूँ थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान के प्रकार कौन कौन से हैं? तो निर्गुण और सगुण दोनों ही ठीक है इसमें, ओके। स्वाध्याय का तात्पर्य है मनन, आत्मचिंतन, विचारों की शुद्धता, ये सभी सही है इसमें, ठीक है। अब आगे का प्रश्न देखिए, सच का तात्पर्य है। सच का तात्पर्य क्या है? प्रकाश और ज्ञान दोनों, ओके। वेदों में मानव को कितने उद्देश्य महत्ता दिया गया है? देखो ये जो वेदों के बारे में बताया है कि मानव को कितने उद्देश्यों की महत्ता दी गई है, यूँ तो वेदों में बहुत सारे उद्देश्य हैं, काफ़ी उद्देश्य हैं, मानवों के लिए ही हैं सारे उद्देश्य। लेकिन जो मुख्य बताए जाते हैं वो 4 बताए जाते हैं। कहते हैं ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 उद्देश्य दिए हैं, इनके आधार पर सारा संसार चलता है, इस तरह से बताते हैं। तो वैसे तो बहुत हैं, लेकिन 4 मुख्य बताए जाते हैं। तो इसका आंसर 4 ही होना चाहिए। और जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो क्या मानते हैं नहीं पता है, लेकिन ये 60 का आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आप 4 लगा लेना इसका, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न कहाँ है? ये तो अब तो ये तो जल्दी मिल गया।
शिक्षा दर्शन है, तो भैया शिक्षा दर्शन है किसका, इसमें बताया एक पुस्तक का नाम है या शिक्षा की एक शाखा है, तो इसका आंसर होगा शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के निर्माण में सहायक विषय है शिक्षा दर्शन। ठीक है, ये सी लगा लेना इसका आंसर। 62वां प्रश्न है मूल्यों का संबंध है, तो मूल्यों का संबंध तो मूल्य मीमांसा से ही होगा ना, मूल्य मीमांसा। मूल्य शिक्षा में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, व्यवसाय अभ्यास शामिल नहीं है। ठीक है, अब 64वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ओके, 64वां प्रश्न क्या है, नैतिक मूल्य विकसित करने की प्रायोगिक विधि है, तो कौन सी विधि है। वैसे तो सर्वेक्षण विधि को मुख्य माना जाता है, लेकिन ये सभी ठीक हैं इसमें। सर्वेक्षण विधि, भूमिका अभिनय और मूल्य स्पष्टीकरण विधि, ये सभी सही बताई हैं, ये सभी ठीक हैं। ठीक है, 64 हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे के प्रश्न की ओर। ओके, 65 जो प्रश्न है उसके लिए, 65वां जो प्रश्न है उसके लिए। 65वां प्रश्न है इस्लाम धर्म में वर्जित है, तो क्या वर्जित है, इस्लाम धर्म में चित्रकला वर्जित है। ओके, चित्रकला, क्योंकि जो औरंगजेब था ना, उसने चित्रकला करने वालों को रोक दिया था और चित्रकला पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, चित्रकला वर्जित है यहाँ पर। ओके, अब 66वां प्रश्न है ईसाई धर्म में किस मत वाले समूह पाए जाते हैं, तो भैया इसमें कैथोलिक, मेथोडिस्ट और प्रोटेस्टेंट सब पाए जाते हैं। ओके, इसका आंसर डी लगाना। 67वां प्रश्न है विश्व में व्याप्त सत्यम शिवम सुंदरम किसके स्वरूप है, तो ये ईश्वर के स्वरूप है। ओके, आप सभी अपनी आंसर लगाते जाइएगा, ठीक है ना। ये तो अब नींद का टाइम हो रहा है, बहुत भयंकर वाली नींद का, सोने वाली नींद का हो रहा है अब, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, चेक कर लीजिए पेपर को। तो अब हम लोग 68वां प्रश्न देख रहे हैं, 68वां प्रश्न देख रहे हैं। शिक्षण की प्ले वे प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित है, किससे संबंध है, व्यवहारवादियों से। ठीक है, व्यवहारवादियों ने स्कूल शिक्षण और प्ले इन सब के बारे में कहा था ज़्यादा, यही बताया गया आंसर है। आगे देखते हैं क्या होता है, यही आंसर है जहाँ तक है। ठीक है, क्योंकि यही बताया है अभी हमने जो चेक किया उसे, उसके अनुसार, तो व्यवहारवादियों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। अच्छा, एक बात और अब आपको बता दूं, ये जो आंसर हो रहे हैं आप ये मत समझना कि ये 100% सही होंगे। देखो, इनमें एक दो गलत भी निकल सकता है। हम आपसे हर बार कहते हैं कि कोई भी आपको 100% सही नहीं बता सकता। आयोग भी निकालता है जब उत्तर, वो भी कहीं ना कहीं गलत बता देता है। फिर ये तो उत्तर उन लोगों के द्वारा होते हैं जिन्होंने ये पेपर नहीं बनाया है, लेकिन वो यही काम करते हैं, यही शिक्षा देते हैं, इसी क्षेत्र से हैं पूरी तरह से, उनके द्वारा ये पेपर सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी 2-4 प्रश्न गलत हो सकते हैं, इसलिए मन में ये मत रखना कि आपने ऐसे बता दिया इसमें ये गलत है, ये मत रखना मन में। जहाँ भी गलत लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ये ज़रूरी है बस। ठीक है, जिससे दोबारा देखा जा सके। ओके, गलत बिल्कुल हो सकते हैं, 1-2 गलत बिल्कुल हो सकते हैं, और हो सकता है एक भी गलत ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और जहाँ तक है आपको 96 to 98% तो एकदम सही मिलेगा इसमें आंसर। आगे वो चेक करने वाले जाने कितना क्या करते हैं। ठीक है, अब हम लोग 69 प्रश्न में चल रहे हैं, 69वें प्रश्न में चल रहे हैं। तो इस प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मूल्य का प्रकार नहीं है। देखो, सामाजिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, व्यक्ति मूल्य, ये तीनों जो मूल्य है ना, ये तीनों मूल्य नैतिक शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो स्थिर मूल्य है ना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये कहीं ना कहीं उस वाले मूल्य में चला जाता है जो पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर सी लगाना। ओके, सी आंसर लगाना इसका। अब 17वां प्रश्न है अर्थशास्त्र विषय द्वारा कौन से मूल्यों को विकसित किया गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामंजस्य। ठीक है, यही बताया है। ओके, आगे देखते हैं। चलिए, मूल्य क्या है, तो मूल्य क्या है, मूल्य भैया कार्य करने के लिए दिशा निर्देश है, सिद्धांतों का स्रोत है, निर्णय लेने का स्रोत है, सब सही है। 72वां प्रश्न है मूल्य शिक्षा का प्रथम स्रोत है, मूल्य शिक्षा का प्रथम स्रोत कौन है, तो मूल्य शिक्षा सबसे पहले हमें कौन देता है, हमारी माँ देती है ना, तो माँ लिखिए, माता। ठीक है, अब चलते हैं 73वें प्रश्न की ओर। धर्मनिरपेक्षता शिक्षा के मूल्य में, देखिए उल्टा उल्टा पढ़ा जा रहा है नींद आ रही है, बहुत तेज पढ़ते हैं हम लोग। चलो,
धर्मनिरपेक्षता शिक्षा के मूल्य के रूप में किसका दावा है? तो भैया धर्मनिरपेक्षता का मतलब हमने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था ना कि हमारा जो राष्ट्र है ना वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा। इसमें किसी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई और किसी धर्म का अपमान नहीं किया गया। यहाँ सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या धर्मनिरपेक्षता शिक्षा के मूल्य के रूप में किसका दावा है? तो प्रजातंत्र होगा, ठीक है। लोकतंत्र की भावना इससे प्रेरित है, मतलब किसी पर दाबनोस नहीं देता हमारा देश कि आप ये धर्म मानो ये या फिर ये धर्म मत मानो, ठीक है। और 14वां प्रश्न है मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई। 73वां का भी लगा लेना, ठीक है। अब 74वां प्रश्न है मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई किससे हुई? इससे वैलियर से, ठीक है, वैलियर से हुई। जीवन में शांति के उपाय हैं, तो कौन कौन से उपाय हैं? उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रिया, उचित समाजीकरण, सब ठीक है, ओके। अब 76वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 76वां प्रश्न है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में विकसित करता है। क्या करता है? मतलब मूल्य शिक्षा का जो उद्देश्य है छात्रों में क्या विकसित करना है? तो नैतिक मूल्य, ओके। इसका आंसर नैतिक मूल्य लगा लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं अब। 77वां प्रश्न है गीता के प्रथम 6 अध्यायों में व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या है? तो ये व्याख्या है कर्मयोग की। 78वां प्रश्न है किसी लोकतांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? लोकतांत्रिक देश में, ठीक है, तो इसका शिक्षा, ठीक है, शिक्षा लगाना है इसका। अब 79वां प्रश्न है व्यक्ति को आदमी के रूप में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था कौन है? विद्यालय। इसका 79 का विद्यालय लगा लेना, ठीक है। 80वां प्रश्न है मानव समाज का मूलभूत एकक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भैया यह है व्यक्ति, ठीक। आगे चलते हैं 81वें प्रश्न की ओर। 81वां प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन में धर्म एक बड़ा अवरोध है, क्योंकि जब यहाँ पर अवरोध की बात की गई तो हमें कोई नेगेटिव पॉइंट छांटना होगा, ठीक है। क्योंकि यदि अवरोध की बात ना होती और कोई यहाँ पर पॉजिटिव कोई पॉइंट होता, पॉजिटिव कोई वर्ड होता, तो वहाँ हम इन ऑप्शंस में कोई पॉजिटिव चीज़ खोजते। लेकिन यहाँ अवरोध दिया गया तो अवरोध ये समझिए एक नेगेटिव वर्ड है। तो क्या दिया है कि सामाजिक परिवर्तन में धर्म एक बड़ा अवरोध है। जब नेगेटिव दिया तो हमें इन चारों ऑप्शन में से कोई नेगेटिव ही ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढते हैं कि धर्म अवरोध क्यों है सामाजिक परिवर्तन में। तो पहला ऑप्शन दिया है यह मूल्यों का उपदेश देता है, तो ये तो अच्छी बात है, अवरोध नहीं होना चाहिए। दूसरा है यह सामाजिक जन समूह पर निर्भर है, चलो इसे रखते हैं थोड़ी देर, ठीक है। तीसरा है यह सभी आयु समूह की भागीदारी की अपेक्षा करता है, ये भी सही है भैया। और ये निष्ठा पर आधारित है, तो ये भी पॉजिटिव थिंक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बी है ना, बी कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंक को दर्शा रहा है। यह सामाजिक जन समूह पर निर्भर है, ठीक है, उसका बी लगाना। 82वां प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। सबसे बड़ी रुकावट कौन है? देखो यहाँ तो दिया था सामाजिक परिवर्तन में धर्म एक बड़ा अवरोध है। क्या दिया था यहाँ पे? सामाजिक परिवर्तन में धर्म एक बड़ा अवरोध है, यानी कि बड़ा अवरोध है पर सबसे बड़ा अवरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? यहाँ 82वें प्रश्न में है सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट, यहाँ सबसे बड़ी रुकावट पूछी है और यहाँ दिया था धर्म एक बड़ा अवरोध है, ठीक है। तो धर्म मतलब सबसे बड़ा नहीं है लेकिन है एक बड़ा अवरोध। तो लेकिन 82वें प्रश्न में क्या पूछा है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट कौन सी, यानी कि सबसे बड़ा अवरोध कौन सा है। तो धर्म तो सेकंड नंबर पे हो गया और बाकी के जो शिक्षा और निर्धनता ये है नहीं, तो जाति इसमें आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर होगा जाति, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जाति। अब 83वां प्रश्न है भारत में जाति किससे जुड़ी? तो जाति और धर्म से जुड़ी रहती है हर समय। जाति धर्म, कोई कुछ ना हो फिर भी जाति धर्म तैयार खड़े हो जाते हैं ना। धर्म का स्वरूप इतना सुंदर था लेकिन लोगों ने इसे इतना बिगाड़ दिया, इतना विकृत कर दिया कि क्या कहा जाए। खैर आगे चलते हैं।
83 प्रश्न हो गए ना। अब चलते हैं हम 84वें प्रश्न की ओर। ठीक है, पतंजलि ने योग में कितनी सीढ़ियाँ बनाई हैं? योग में तो सब जानते हैं ना, अष्टांग योग बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? अष्टांग योग। 8 अंग हैं इसमें। हाँ, अब प्रश्न है 85वां। 85 क्या कह रहा है? गीता के कितने प्रकार की योग की व्याख्या दी गई है? देखो, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय सुनाए। पता है कितने मिनट में? 75 मिनट में। नहीं, 45 मिनट में पूरे 18 अध्याय सुनाए भगवान श्री कृष्ण ने। गीता में उपदेश जब दिया था, 45 मिनट में पूरी भगवद गीता सुना दी। और उसमें यूँ तो 18 अध्याय हैं ना, तो 18 ही योगों के बारे में बताया गया है। लेकिन उन 18 योगों में से जो मुख्य योग है वो 3 हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया गीता के कितने प्रकार की योग की व्याख्या की गई है गीता में। ठीक है, तो 3 प्रकार के। ओके, नहीं तो पूरी तरह देखा जाए तो 18 अध्याय में 18 योग के बारे में बताया गया, जो 45 मिनट में पूरी गीता सुना दी 700 श्लोकों की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम 86वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ 3 लगाना। ठीक है, इसमें 3 लगाना। 86वां प्रश्न है, बाइबल कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो बाइबल लिखा गया है हिब्रू भाषा में। ठीक है भाई, ये लगा लेना आप। अब 87वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? तो उसमें 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। 4 आर्य सत्य आपने वो पढ़े होंगे ना। दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है और दुख निवारण का उपाय है। ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, 88वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संबंध है। तो पर्यावरण के प्रति देखना है तो पर्यावरण से ही रिलेटेड होगा, पर्यावरण मूल्य। ठीक है, 89वां प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, खेलकूद, व्याख्यानमाला और मूल्य पर चर्चा। ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। ठीक है, अब 90वें प्रश्न में चलते हैं। देखिए आ गया 90वां प्रश्न, दुख निरोध। आर्य सत्य को कौन सा मार्ग कहा जाता है? तो क्या? सत्य मार्ग। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं ना ये। दुख निरोध बताया था अभी आपको कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का उपाय है। ठीक है, तीसरा है ये। ओके, तो सत्य मार्ग लिखना है इसका। अब चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो वह इसका तार्किक लगाना। तार्किक इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका तार्किक सही उत्तर होगा। 92वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? मूल्यांकन, परिवर्तन और शोध, तीनों ही संबंधित है। ठीक है, अब 93वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने दुखों का मूल कारण बताया तृष्णा को। तृष्णा ही सभी दुखों का कारण है, ये कहा था भगवान बुद्ध ने। ठीक है, अब चलते हैं हम 94वें प्रश्न की ओर। 94वां प्रश्न कहता है कि नास्तिक दर्शन कौन से हैं? तो आप जितने भी दर्शनों को भी देख पा रहे हो ना, जैन, बौद्ध, चारवाकी, सब नास्तिक दर्शन हैं। ठीक है सब नास्तिक दर्शन है। आवाज़ शायद थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आपको, क्योंकि नींद का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। निद्रा देवी बहुत व्याप्त है हमारे सर पर। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी हम इसे ख़त्म करते हैं अभी। ठीक है, नास्तिक दर्शन में आपने लगा लिया होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सब नास्तिक दर्शन है, सब नास्तिक हैं ये। आगे चलते हैं अब 95वें प्रश्न की ओर। 95वां प्रश्न है, मूल्य सीखे जाते हैं। किससे सीखते हो भाई? मूल्य तो परिवार से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। 96वां प्रश्न है, मूल्यांकित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है? तो क्या बनाती है? मूल्यांकित शिक्षा क्या बनाती है? एक अच्छा नागरिक। अब है 97वां प्रश्न है, मूल्य का अर्थ है। मूल्य का अर्थ भैया चरित्र का निर्माण भी है, मानव का विश्वास भी है और आत्माओं का पुंज भी है। ठीक है, ये सही है। वैसे मूल्य का मुख्य अर्थ होता है चरित्र से। ठीक है, और ये तीनों ही वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 98वां प्रश्न है, मूल्य प्रबंधन की तकनीक नहीं है। क्या नहीं है? सदैव चिंताग्रस्त रहना। जो मूल्यवान होता है ना, वो चिंताओं से परे हो जाता है। जो अच्छा होता है चिंताओं से परे हो जाता है वो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे के प्रश्न की ओर। 98वें प्रश्न हो गए ना।
99वां प्रश्न है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह किसने कहा था? तो भैया ये कहा था मारिया मॉन्टेसरी ने। ठीक है। 100वां प्रश्न है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, शिक्षा जो शब्द है ना, इसका मतलब है, ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। तो लैटिन वर्ड में इसको क्या बोलते हैं कि टू लीड आउट, मतलब ये है इसका, टू लीड आउट यानी कि बाहर निकालना। बाहर निकालना मतलब क्या? आपके अंदर जो है उसे बाहर निकालना, आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसे बाहर निकालना, यानी कि आपके भीतर की बातों को, आपके भीतर की चीज़ों को, आपके भीतर की सृजनात्मकता को, आपके भीतर के मूल्यों को, जो मुख्य चीज़ हैं जो छुपी हुई थी कभी, उन्हें उजागर करना। ठीक है। तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उजागर करना, टू लीड आउट। ओके, इसका अर्थ यही है। तो हम लोगों के हो गए 100 प्रश्न। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पिछली वीडियो बनाई थी इससे पिछले, उसमें आपने कुछ प्रश्न छोड़ दिए थे, तो उन प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? तो भैया हम ही देंगे, लेकिन वो प्रश्न कौन से हमको तो याद ही नहीं है। चलो, शायद एक तो 12वां प्रश्न था, आई थिंक। हाँ जी, ये वाला था, ये था जी। ये वाला प्रश्न हमने आपसे ये कहा था कि इसको हम बाद में बताएंगे ना, ये कहा था ना पिछली वीडियो में। तो इसका आंसर क्या है? इसमें लिखा है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली NCERT ने शिक्षा के सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के दस्तावेज में कितने मूल्यों की सूची दी? इसमें कितने मूल्य कहे? तो इसमें 83 मूल्य थी। ठीक है। तो 12वां प्रश्न ही था ना, और एक और था क्या कोई? एक और कौन सा था भैया? हमें बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा था प्रश्न। चलो, कोई रह गया हो तो बताना, हमें ज़रा भी नहीं ध्यान आ रहा, कोई पता नहीं कौन सा था, दिमाग नहीं आ रहा है, चल नहीं रहा, पता नहीं कौन सा था। आप बता देना, ठीक है, कौन सा प्रश्न था वो, हमें बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि इनके तो हमने आपको आंसर करा दिए थे ना। चलिए, जो भी हो आप बता देना, ठीक है। और देखिए, ये आपका वैल्यू एजुकेशन का पेपर था, ये हमारे पास नहीं था, एक स्टूडेंट ने दिया, खैर थैंक यू उनके लिए। और ये सॉल्व करना ही था, तो आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया होगा। इस वाले वीडियो को भी आप ध्यान से देखना, अपने क्वेश्चन में ला लेना, और ये विश्वास रखना कि इसमें 95 से 98% ठीक ही होगा। ठीक है। 2-4 प्रश्न गलत भी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो पेपर चेक करने वाले क्या आंसर मानेंगे वही जाने। ओके। और अब क्या, अब कल मिलते हैं। ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके। जय श्री राधे, राम राम, बाय बाय।